बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम, तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। पावन मंदिर में हम लाते हम सबके जीवन के गम, पाते तुम में वो शांति परम, याचना करते हम हरदम, तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। कैसा सुंदर मधुर ये जीवन, तुमसे पाया हमने वरदान, खुशियों से गाता ये मेरा मन, धन्य धन्य मेरे भगवन, तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम, तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम, तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। सबको जय यीशु। जैसे हम हमेशा करते आ रहे हैं, इतवार का पवित्र बलिदान पूरे पारिश परिवार के लिए आप लोगों का सभी निवेदनों को इस पवित्र वेदी पर समर्पण करते हुए हम अर्पित करते हैं। साथ साथ कोरोना महामारी से पीड़ित लोगों को, उनकी सेवा में लगे सभी कर्मचारियों को, इस महामारी के प्रतिरोध का दवाई खोज में लगे सभी वैज्ञानिकों को इस पवित्र बलिदान में हम याद करें, प्रार्थना करें। आज हमारी धर्म प्रांत के द्वितीय धर्माध्यक्ष सेवा मुक्त बिशप साइमन स्टोक पिताजी का जन्म दिवस है। उन्हें भी हम आज के पवित्र बलिदान में याद करें, प्रार्थना करें और उनका स्वस्थ और सुखमय जीवन के लिए हम प्रभु की कृपा के लिए प्रार्थना करें। चलिए हम एक साथ इस पवित्र बलिदान चढ़ाइए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम आमीन। अद्ध श्री हमारा येहू बलिदान, प्रीति भोजो प्रभु भोजो महान, करे संपन्न ईश कृपा से आप लोगों की आज्ञा से। आज्ञा है यह मसीह की, वेला में उस पास्का की, आज्ञा है यह मसीह की, वेला में उस पास्का की, न्यारी न्यारी है मिसाल उसकी जिसने धोए पैर, न्यारी न्यारी है मिसाल उसकी जिसने धोए पैर। परम धाम में ये
ईश्वर की महिमा। और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। परम धाम में ईश्वर की महिमा। और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। परम धाम में ईश्वर की महिमा। और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। स्वर्ग पिता हमारे पावन होवे तेरा नाम। आवे तेरा राज्य सदा। पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम। गाते मानव स्वर्ग समो पावन पावन पावन। जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा वैसे पृथ्वी पर होवे। आवश्यक दैनिक भोजन आज के दिन हमको दे दे। जैसे हम करते औरों से वैसे हमें दे पाप क्षमा। हमें परीक्षा में मत डाल दुष्ट आत्मा से हमको बचा। क्योंकि शक्ति महिमा राज होवे निरंतर तेरे संग। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे नित्य निरंतर। हे स्वर्ग पिता हमारे पावन होवे तेरा नाम। आवे तेरा राज्य सदा। पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम। गाते मानव स्वर्ग समो पावन पावन पावन। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, अपनी कृपा से हम निर्बलों को शक्तिशाली बना दे कि तेरे प्रिय पुत्र के वसीम दया से मानव स्वभाव के नवनीकरण और मुक्ति के लिए हमें जो पवित्र रहस्य प्राप्त है उनकी हम निरंतर उचित सेवा करें। हे सबके प्रभु सदा सर्वदा। आमीन। हे प्रभु दिल के मंदिर में है तू। सागर की लहरों में कोयल के गानों में जहाँ देखो तू ही तू। हे प्रभु दिल के मंदिर में है तू।
सागर की लहरों में, कोयल के गानों में, जहाँ देखो तू ही तू। बागों में खिले फूल समान, तुझको ही वंदे आराधे। ऊंचे गगन के पंछी भी महिमाएं तेरी गाए। बागों में खिले फूल समान, तुझको ही वंदे आराधे। ऊंचे गगन के पंछी भी महिमाएं तेरी गाए। हे प्रभु दिल के मंदिर में है तू, सागर की लहरों में, कोयल के गानों में, जहाँ देखो तू ही तू। शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, जब तेरे प्रेम की मधुर सुगंध हम पर फैल जाए और तेरे सत्य के ज्ञान से हमारी आत्मा आलोकित हो जाए, तब हम इस योग्य बन जाए कि तेरे प्रिय पुत्र के महिमा में अपने आगमन पर हम उसका स्वागत करें। तेरे अनुग्रह सारी सहायता से परिपूर्ण तथा दुल्हन की तरह अलंकृत तेरी कलीसिया में हम तेरी स्तुति और महिमा गाए। ये सबके प्रभु और सृजनहार सर्वदा आमीन। ये सबके प्रभु तेरी महिमा हो, ईसा मसीहा तेरी स्तुति हो। तन को तू नव जीवन देता, आत्मा का हितारण करता। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, वास्तव में तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो, ये सबके प्रभु सदा सर्वदा आमीन। ऊंचे स्वर से गाएंगे हम जीवित प्रभु का महिमा गान। हे पावन ईश्वर, हे पावन शक्तिमान, हे पावन अमर, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे पावन महिमा में सर्वशक्तिमान और हमारे ईश्वर, तू भक्तजनों में संतुष्ट होकर निवास करता है। हमारी विनती स्वीकार कर, तू अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर और हम पर कृपा कर। ये सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारे मन को आलोकित कर, जिसे हम तेरे जीवनदायी दिव्य आदेशों के मधुरवाणी ध्यान पूर्वक सुने। हम उन आदेशों में से प्रेम, आशा और मुक्ति के फल संग्रह करें और सदा ही तेरी स्तुति करें। ये सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, ईसाया का ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 12 से 20 तक। गुरुवर आपका आशीर्वाद। आपके आशीष करें। प्रभु की महिमा। किसने सागर का जल अपनी अंजलि से मापा, या आकाश का विस्तार अपने बिते से निर्धारित किया है? किसने पृथ्वी की मिट्टी ठोकरे से उठाई है? किसने पर्वतों को तुलाक पर और पहाड़ियों को तराजू पर तोला है? किसने प्रभु के मन की डाली या परमार्दश के रूप में उसे समझाया है? प्रभु ने शिक्षा पाने के लिए किससे परामर्श किया? किसने प्रभु को न्याय का मार्ग दिखाया? किसने प्रभु को ज्ञान की शिक्षा दी या उसे विवेक का मार्ग दिखाया? निश्चय ही राष्ट्र घंटे में बूंद के सदृश है।
वे पलड़े की पर धूलि के बराबर माने जाते हैं। प्रभु दीपों को रजकण के समान उठा लेता है। न तो लेबानोन का ईंधन और न उसके पशु होम बलि के लिए पर्याप्त हैं। सभी राष्ट्र उनके सामने नग्न हैं। वे उसकी दृष्टि में नहीं के बराबर हैं। तुम ईश्वर की तुलना किससे करना चाहते हो? उसके लिए कौन सी उपमा देना चाहते हो? शिल्पकार एक मूर्ति बनाता है, सुनार उस पर सोना मढ़ता है और उसके लिए चांदी की जंजीरें ढालता है। जो इस प्रकार का खर्च करने में असमर्थ होता है वह टिकाऊ लकड़ी चुनता और एकदश शिल्पकार ढूंढता है जो एक स्थिर मूर्ति बना दे। यह प्रभु की वाणी है। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। प्यारे भाई और बहनों, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 2 पद संख्या 12 से 17 तक। गुरुवार आपका आशीर्वाद। मैं मसीह के सुसमाचार का प्रचार करने त्रोआस पहुंचा और वहां प्रभु के कार्य के लिए द्वार खुला हुआ था। फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली, क्योंकि मैंने वहाँ अपने भाई तीतुस को नहीं पाया। इसलिए मैंने वहाँ के लोगों से विदा लेकर मकेदोनिया के लिए प्रस्थान किया। ईश्वर को धन्यवाद जो हमें निरंतर मसीह की विजय यात्रा में ले चलता और हमारे द्वारा अपने नाम के ख्यान की सुगंध सर्वत्र फैलाता है। क्योंकि लोग चाहे मुक्ति प्राप्त करें या विनष्ट हो जाए, हम उनके बीच ईश्वर के लिए मसीह की सुगंध है। विनष्ट हो जाने वालों के लिए वह गंध घातक होकर मृत्यु की ओर ले जाती है और मुक्ति प्राप्त करने वालों के लिए वह जीवनदायक होकर जीवन की ओर ले जाती है। इस कार्य को योग्य रीति से कौन संपन्न कर सकता है? हम उन बहुसंख्यक लोगों के सामने नहीं है जो ईश्वर के वचन का सौदा करते हैं, बल्कि हम ईश्वर से प्रेरित होकर और मसीह से संयुक्त रहकर ईश्वर की आंखों के सामने सच्चाई से वचन का प्रचार करते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। ईश्वर वचन पुनीत वचन, राह दिखाता वचन। ईश्वर वचन पुनीत वचन, राह दिखाता वचन। मधु से मीठा सबसे प्यारा जीवन दायी वचन, जीवन दायी वचन। ईश्वर वचन पुनीत वचन, राह दिखाता वचन। आप लोगों को शांति और आपको भी सन्मति रजत हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। अध्याय 20 पद संख्या 1 से 16 तक। दागबारी के मजदूरों का दृष्टांत। स्वर्ग का राज्य उस भूमिधर के सदृश है जो अपनी दागबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों के साथ 1 दीनार का रोजाना तय किया और उन्हें अपनी दागबारी भेजा। लगभग पहले पहर पर वह बाहर निकला और उसने दूसरों को चौक में बेकार खड़ा देखकर कहा, तुम लोग भी मेरी दागबारी जाओ,
मैं तुम्हें उचित मजदूरी दे दूंगा। और वे वहाँ गए। लगभग दूसरे और तीसरे पहर भी उसने बाहर निकलकर ऐसा ही किया। वह एक घंटा दिन रहे, फिर बाहर निकला और वहाँ दूसरों को खड़ा देखकर उनसे बोला, तुम लोग वहाँ दिन भर क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम लोग भी मेरी दागबारी जाओ। संध्या होने पर दागबारी के मालिक ने अपने कारिंदे से कहा, मजदूरों को बुलाओ, बाद में आने वालों से लेकर पहले आने वालों तक सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए जो 1 घंटा दिन रहे काम पर लगाए गए थे, तो उन्हें 1-1 दीनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो वे समझ रहे थे कि हमें अधिक मिलेगा, लेकिन उन्हें भी 1-1 दीनार ही मिला। उसे पाकर वे यह कहते हुए भूमि दर के विरुद्ध फुट बनाते थे, इन पिछले मजदूरों ने केवल 1 घंटे पर काम किया, तब भी आपने इन्हें हमारे बराबर बना दिया, जो दिन भर कठोर परिश्रम करते और धूप सहते रहे। उसने उनमें से एक को यह कहते हुए उत्तर दिया, भाई, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूँ। क्या तुमने मेरे साथ 1 दीनार नहीं तय किया था? अपने मजदूरी लो और जाओ। मैं इस पिछले मजदूर को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूँ। क्या मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? इस प्रकार जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय माता पिताओं, भाई बहनों, युवा संघ साथियों और मेरे बच्चे, सबको जय यीशु। जय यीशु। एक बार एक आदमी बड़े दूर से शहर देखने आया। उनका घर एकदम इंटीरियर गांव में थे। वे बड़े शहर कभी देखा नहीं था। तो शहर में आए तो देखा कि बड़ा बड़ा मकान। उन्होंने एक मकान के अंदर घुस गए, अपने बेटा भी उनके साथ में थे। वही मकान एक अस्पताल थे। तो एक तरफ से दूसरी तरह वह घूमते फिरते देख रहा था। तो देखा कि एक बूढ़ी माँ एक व्हील चेयर में खुद चलाकर आती है। आते आते वह एक छोटा सा दरवाजे के सामने आए और वही दरवाज़ा खुल गए। उन्होंने उस कमरे के अंदर, छोटा सा कमरा है उसका अंदर घुस गया और दरवाज़ा बंद हो गए। 1-2 मिनट के बाद में वही दरवाज़ा दोबारा खुल गया। तो अचंभे की बात है कि उन्होंने देखा एक खूब सुंदर लड़की बाहर आई। उन्होंने कुछ भी नहीं समझे। उन्होंने उनका बेटे से कहा, बेटा तुम जल्दी अपना घर जाकर अपना नानी माँ को लेके आइए, हम उन्हें इस कमरे में बंद करेंगे। 2 मिनट में वह एक खूबसूरत लड़की बनकर बाहर आएगी। छोटा सा कहानी होगा या घटना है, शायद कहानी है, लेकिन आज की दुनिया में हमारा नज़र ऐसा है, सब कुछ जल्दी हो जाए, सब कुछ सुंदर बने। ईश्वर के विचार जानने,
ईश्वर की रास्ता जानने हम असमर्थ रह जाते हैं। हम अपना ही इच्छा को जानना, अपना ही इच्छा के अनुसार सबको देखना चाहते हैं। आज के पवित्र मिसा में हमने 3 पाठ सुने। पहला पाठ यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 12 से 17 तक। ईश्वर की महिमा का तुलना किस से नहीं कर सकता, वही सारांश था पहला पाठ का। ईश्वर की महिमा हम किसी से कर नहीं सकता। इस पूरा संसार उनके सामने नहीं के बराबर है। ये पूरा मानव जाति और पूरा संपत्ति ईश्वर के सामने नगण्य है। इस संसार का सृष्टिकर्ता ईश्वर महान है, उनकी महिमा हमारा दिमाग मानव जाति समझ नहीं सकता है। दूसरा पाठ था कुरिन्थियों के नाम लिखा हुआ संत पौलुस का पत्र, दूसरा पत्र अध्याय 2 पद संख्या 12 से 17 तक, जहां संत पौलुस ने कुरिन्थी के कलीसिया को समझाना चाहते हैं कि हमारी बुलाहट ईश्वर के लिए मसीह का सुगंध बनना है। लोगों के सामने, जनता के सामने हमारा बुलाहट यह है कि ईश्वर के लिए मसीह का सुगंध बन जाए, माने कि हम वजनधारी बने। और तीसरा पाठ हमने पवित्र सुसमाचार सम्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार से सुना। अध्याय 20 पद संख्या 1 से 16 तक, जहां हमने सुना कि दागबारी के मजदूरों के दृष्टांत। दागबारी का मालिक दिन के कई बार अलग अलग समय पर बाहर आते हैं और देखता है कि चौक पर बेकार खड़े लोग काम के लिए आए लेकिन काम में नहीं लगाया है, तो उन लोगों से मालिक ने पूछा, आप क्यों बेकार खड़े हो? वे लोग बोले, हमें कोई भी काम में नहीं लगाया है। तो मालिक ने बोला, जाओ मेरे दागबारी में काम करो। इन 3 पाठों को हम एक साथ लेकर जरा सा मनन चिंतन करें तो हमारे मन में 3 बिंदुओं आ जाते हैं, हमारा विचार के लिए, हमारा रिफ्लेक्शन के लिए, मेडिटेशन के लिए। पहला बिंदु यही है कि ईश्वर का विचारधारा, यीशु का विचारधारा जो हम कहते हैं लॉजिक, संसार का विचारधारा से बहुत अंदर है। ईश्वर का, यीशु का विचारधारा इस मानव जाति का या सांसारिक विचारधारा से बहुत अंदर है। सुसमाचार के शुरू से आखिरी तक हम इसका दृष्टांत देखते हैं। 99 भेड़ों को छोड़कर खोए हुए एक भेड़ के पीछे जाने वाला एक चरवाहे का दृष्टांत। 99 के छोड़कर जाते हैं खोए हुए एक के पीछे। हमारे दिमाग के परे है ये लॉजिक। उठाओ पुत्र का घर वापसी का विचार में, आशा में घर के आंगन में बैठे पिता के रूप दिए दिखाए गए यीशु। पिता घर के आंगन में बैठे रहते हैं कि अपना पुत्र आ जाएंगे। जब आया तो कहता है कि मेरा पुत्र मरा हुआ था, वही अभी जिंदा है, उसे हम धूमधाम उस दिन को मनाएंगे। तो उठाओ पुत्र के खोज में, वापस आने में, घर वापसी में की आशा में बैठे पिताजी का दृष्टांत। एक गाल पर मारने से दूसरा गाल भी दिखाओ बोलने वाला यीशु। इस प्रकार के अलग अलग दृष्टांत सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, जहां ईश्वर का लॉजिक मानव के लॉजिक के परे है।
ईश्वर का लॉजिक या विचारधारा मानव जाति के लिए प्रेम से भरा हुआ था। इसलिए यीशु ने सिखाया शत्रुओं को प्यार करो, अपना कोट मांगने वालों को अपना शर्ट भी दिखा दे दो, अपने साथ 1 माइल जाने के लिए पूछने वालों के साथ 2 माइल जाओ। माने कि संसार के विचार से आगे होना है ईश्वर के प्रेम का विचारधारा। दूसरा बिंदु यही है कि ईश्वर के सामने सब बराबर है। ईश्वर के सामने सभी बराबर हैं, लेकिन ये तब होगा जब ईश्वर के लिए ईश्वर का विचार को हम अपनाए। जब हम चाहे, यदि हम ईश्वर को खोजेगा तो वह रक्षक के रूप में, सलाहकार के रूप में, सहयात्री के रूप में वह हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। क्योंकि जो ईश्वर को खोजेगा वह उनके लिए हमेशा प्रस्तुत है। लेकिन इतना ही चाहिए कि हम ईश्वर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाएं, ईश्वर को खोजते रहे और हम ईश्वर को अपना पिता के समान समझे, प्यारी पिता के समान समझे, तो ईश्वर के सामने कोई भी असमानता नहीं है, सब बराबर है। और तीसरी बिंदु यही है कि हमें ईश्वर का नजरों से देखना चाहिए, संसार के नजरों से नहीं, ईश्वरीय नजरों से देखना सीखे। ये सब संभव हो जाएगा जब हम पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाए, या हमारा मन पवित्र आत्मा की प्रकाश से आलोकित हो जाए। ये तब हो जाएगा जब हम पूर्ण रूप से अपने आप को ईश्वर के लिए छोड़ दे, ईश्वर के रास्ता को अपनाए, अपने को भूलकर, अपना परिवार को भूलकर, इस संसार से मिलने लायक सभी सुख संपत्ति को भूलकर हम ईश्वर के वचनों के अनुसार हम जब अपना जीवन बिताना शुरू करेगा, तब हम समझेगा कि ईश्वर हमारे साथ है। और जैसे हम ईश्वर देखते हैं वैसे हम संसार को, मानव को देखना शुरू करते हैं। इसलिए जब दागबारी का मालिक बाहर आया तब 3 बार दिन के अलग अलग समय पर उन्होंने बाहर आए तो देखा कि लोग चौक पर बेकार खड़े हैं, बिना रोजगार। उन्हें अपना दागबारी में भेजा, सबको बराबर दिन की पकड़ दिए। तो हम इन 3 बिंदुओं पर सोच विचार करें, रिफ्लेक्ट करें और ईश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए कोशिश करें। तब हम सुसमाचार का अनुसार अपना जीवन बिताना शुरू करेंगे और यीशु के सच्चा शिष्य बन सकते हैं। ईश्वर हमें अनुग्रह आशीर्वाद दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम आनंद और उल्लास से अपने प्रभु के दिव्य चरणों में विनय करें। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हे दयालु पिता, हे सांत्वना दाता, हम तेरे शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, हे तारनहार, हे पालनहार, हम तेरे शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। सारे विश्व की और सब कलीसियाओं की शांति के लिए, एकता और स्थिरता के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। अनुकूल मौसम के लिए, अच्छी फसल के लिए, सारी दुनिया की समृद्धि के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। ईसा मसीह की समस्त कलीसिया के संपूज्य परमाध्यक्ष फ्रांसिस पापा के लिए, हमारे पूज्य महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल जॉर्ज के लिए, पूज्य धर्माध्यक्ष जोसेफ के लिए तथा उनके सहसेवकों के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हे कृपालु ईश्वर, हे दयालु नियंता, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। तू कृपा सागर है और सर्वगुण संपन्न है, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। तू स्वभाव से कल्याणकारी है और सब भलाइयों का दाता है, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर।
तू स्वर्ग में महिमान्वित है और पृथ्वी पर आधारित है। हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। तू स्वभाव से अमर है और दिव्य प्रकाश में विराजमान है। हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हम सब अपने आप को और हर एक अपने आप को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों पर समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर, हम आपको समर्पित करते हैं। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अत्यंत नम्रता से विनय करते हैं। तो अपने अनुग्रह हम पर पूर्ण कर हमारे हाथों हम अपने दान की वर्षा कर अपने भक्तों के अपराधों की माफ़ी और अपनी चुनी हुई भेड़ों के पापों की क्षमा प्रदान कर। ये सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। गुरुवार आपका आशीर्वाद। प्यारे भाई और बहनों, हस्तारोपण के लिए सिर झुकाएं और आशीर्वाद प्राप्त करें। हे प्रभु हमारी ईश्वर, सार्वत्रिक प्रेरित कलीसिया का संरक्षण कर। दृश्य दृश्य सभी विपत्तियों से उसे बचा। अपनी कृपा से हम ईश्वर के बना कि हम निर्मलता पवित्रता भक्ति और लगन से तेरी सेवा करें। तेरी दिव्य कृपा हम पर और इन चुने हुए भक्तों पर सदा बने रहे। ये कृपालु प्रभु हमें वर दे कि हम सदा मिलजुल कर सत्कार्यों से तुझे प्रसन्न करें और तेरी इच्छा पूरी करें। तेरी कृपा से तुझे सदा ही स्तुति कृतज्ञता और आदर अर्पित करें। ये सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। मेरा सब कुछ तेरा दान तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान। मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। अपना ले मुझे आशीष बरसा, कर दे पावन प्रभु मुझको। मेरा सब कुछ तेरा दान तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की जय हो। इस पवित्र वेदी पर ही समादा कुवारी मरियम और धर्मी पिता संत यूसुफ का स्मरण हो। अनादि से अनंत काल तक आमीन। पुत्र के प्रेरितों इकलौते के बंधुओं, प्रार्थना कीजिए कि सृष्टि में शांति विराजे। सब लोग कहे आमीन आमीन। इस पवित्र वेदी पर संत थॉमस की स्मृति हो। 7 दिन बजे भक्तों का और शहीदों का स्मरण हो। शक्तिमान प्रभु हमारे साथ है, हमारा राजाधिराज हमारे साथ है, हमारा ईश्वर हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा सहायक है। छोटे बड़े सभी मृतक से आशा से सो रहे हैं कि तू अपने महिमामय पुनरुत्थान के द्वारा उन सबको महिमा के साथ पुनर्जीवित करेगा। अपने हृदय उसके सामने खोले, उपवास प्रार्थना तथा पश्चाताप से हम से उसके पिता और पवित्र आत्मा को संतुष्ट करें। एक ही सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में हम विश्वास करते हैं। अदृश्य अदृश्य सृष्टि का करता है, एक ही प्रभु यीशु मसीह में हम विश्वास करते हैं। वह ईश्वर का इकलौता पुत्र और सारे सृष्टि का पहलौठा है। वह सभी को के पहले पिता से उत्पन्न हुआ है, बनाया हुआ नहीं। वह सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर और पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सारा विश्व रचा गया है और सब कुछ बनाया गया है। वह मनुष्यों के लिए
और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा। पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर धारण कर मनुष्य बन गया और कुंवारी मरियम के गर्भ में आकर जन्म लिया। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा और वह सलीब पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग गया, पिता के दाहिने विराजमान है। वह मृतकों और जीवितों का न्याय करने के लिए आएगा। एक ही पवित्र आत्मा में हम विश्वास करते हैं। वह सत्य का आत्मा है जो पिता से प्रसिद्ध होता है और जीवन दाता है। एक ही पवित्र प्रेरित सार्वत्रिक कलीसिया में हम विश्वास करते हैं। पापों की क्षमा के लिए एक ही स्नान संस्कार हम स्वीकार करते हैं। शरीर के पुनरुत्थान तथा शाश्वत जीवन में भी हम विश्वास करते हैं। आमीन। सबका परमेश्वर अपना स्तुति गान करने के लिए आपको योग्य बना दे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। अपने मृत प्रति श्रेष्ठ महाधर्माध्यक्षों तथा धर्माध्यक्षों, याजकों तथा उपयाजकों एवं ब्रह्मचारी व युवतियों के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए, धर्मी तथा विश्वासी शासकों और सभी श्रद्धालु विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान हमें सहायता, मुक्ति और स्वर्गराज में अनंत जीवन प्रदान करें। हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दे। भाइयों बहनों, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि यह बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं, उसे वह प्रसन्न होकर स्वीकारे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे प्रजल कृपा दानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हमारे पापी और अपराधी होने पर भी तूने कृपापूर्वक हमें अपने मसीह के शरीर रक्त के सेवक बनाया। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के साधक बने। हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं, अब सदा अब सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति। और आपको भी। भाई और बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। पवित्र और पश्चातापी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें। अब दिव्य रहस्य संपन्न हो रहे हैं, हम श्रद्धा से इनकी ओर ध्यान लगाएं। याजक प्रार्थना करने लगे हैं कि उनके द्वारा हम लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदयों को प्रभु चरणों में लगाएं, मौन रहे और एकाग्र होकर मन ही मन प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। ईसा मसीह का कृपा वरदान, परम पिता का प्रेम महान, दिव्यात्मा की सहचरिंदा साथ हमारे रहे सदा। परमोन्नत की ओर ले गाए अपने हृदय विचारों को। इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब के ईश्वर प्रभुवर, प्रतापी राजा सकल ईश्वर, सदा तेरे सम्मुख की ओर। सबके प्रभुवर ईश्वर को चढ़ा रहे यह बेलिंदा। उचित और ठीक है यह बलिदान, उचित और ठीक है यह बलिदान। शांति हमारे साथ रही। हे ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा,
तेरे महिमा में तत्व का आराधना हम सबके स्तुति के योग्य है। सभी जीवों की कृतज्ञता के योग्य है, सभी सृष्टियों की वंदना और प्रशंसा के योग्य है। तूने अपनी कृपा से जगत और उसके निवासियों को रजा और नश्वर मानवों पर वर्णनीय उपकार किया है। हे प्रभु, सहस्रों स्वर्गवासी तथा करोड़ों देवदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पवन भी स्वर्गीय सेनाएं तेरे नाम की पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र करूबीम तथा दिव्य सराफिम से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। वे ऊंचे स्वर से निरंतर स्तुति गान करते हैं और एक दूसरे से पुकार पुकार कर गाते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु ईश्वर, इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो शब्द स्वयं ईश्वर है, तेरा आत्मज है, उसकी हम उपासना करते हैं। वह तेरे सादृश्य है, तेरी दीप्ति है और तेरे तत्व का प्रतिरूप है। तेरे बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वो विवेक बुद्धि और अमरता से संपन्न आत्मा के साथ नश्वर शरीर को अपना कर पूर्ण मानव बना। स्त्री से जन्म और नियम का अधीन रहने वालों को मुक्त करने के लिए वह नियम का अधीन रखा। उसने हमारे मुक्ति के स्मारक के रूप में एक रहस्य हमें प्रदान किया, जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र की आदेशानुसार हम उसके दुख भोग की स्मृति मना रहे हैं। जिस रात को वह सौंपा गया, उसी रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली, स्वर्ग की ओर हे पूज्य पिता तेरी ओर आंखें उठाई और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा तथा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। आमीन। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति भजन के बाद उससे उन्हें देते हुए कहा, यह नवीन विधान का मेरा रक्त है जो बेहदों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब पियो। आमीन। और जब तुम लोग मेरे नाम पर एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति में ही किया करो जो मैंने किया है। हे प्रभु, तेरे आदेशानुसार हम भी तेरे दुर्बल दीनहीन सेवक तेरे सानिध्य में एकत्र हुए हैं। तूने हम पर इतना उपकार किया है जिसका धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव है। तेरे ईश्वरीय जीवन में हमें सहभागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। तूने हम बद्दों को उद्धार किया, मृतकों को जीवित किया, पापियों को पवित्र किया, अपराधियों को मोचित किया। तूने हमारी बुद्धि को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपने प्रजर कृपा से अलंकृत किया है। तेरे सारे कृपादान तथा निधियों के प्रति हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा। आमीन।
मन ही मन प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे जगत गुरु समस्त कलीसिया के परमाध्य रोम के संपूज्य फ्रांसिस पापा के लिए, हमारे कलीसिया के पिता और मुख्य मेजर आर्चबिशप मार जॉर्ज के लिए, हमारे धर्माध्यक्ष जोसेफ के लिए और अन्य सभी धर्माध्यक्षों के लिए, विशेषकर आज जन्मदिवस मनाने हमारे सेवा मुक्त बिशप साइमन स्टोक के लिए, पवित्र सवत कलीसिया के लिए, याजकों समर्पितों लोक धर्म प्रेरितों के लिए, शासकों और अधिकारियों के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। सब नबियों प्रेरितों शहीदों संतों के आदर के लिए, तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक एवं पवित्र पिताओं के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। दुखी और व्याकुल दरिद्र दलित रोगियों पीड़ित इन सबों के लिए, विशेषकर कोरोना महामारी से पीड़ित हमारे सभी भाई बहनों के लिए, तेरे नाम पर हम विद्यालय के सुधारे सब मर्दों के लिए, तेरी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले हमारे इन सभी भाई बहनों के लिए, हमारे पारिश के सभी परिवारों उनके सदस्यों के लिए, और मेरे लिए भी जो दुर्बल योगी हो यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु तेरी शिक्षा अनुसार में शुद्ध भद्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर रक्त को चढ़ा रहे हैं। इस पुण्य स्मरणोत्सव में तेरे असीम व अवर्णनीय कृपा से यीशु माता कुंवारी मरियम का और तेरी कृपा पात्र सभी धार्मिक एवं पवित्र पिताओं का भी पावन स्मरण रखे। हमें जीवन भर अपने सुख शांति प्रदान कर सभी भूवासी के जाने और माने कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है, और तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु ईसा मसीह को इस पृथ्वी भर भेजा है, और उस हमारे प्रभु ईश्वर ने अपने जीवनदायी सुसमाचार द्वारा नबियों प्रेरितों शहीदों संतों धर्माचार्यों धर्माध्यक्षों याजकों तथोपयाजकों की तथा पावन स्नान संस्कार के जीवम देवम जीवनदायी जिनसे अंग किए हुए पवित्र सवत कलीसिया के सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग हमें सिखलाया। हे प्रभु हम भी तेरे दुर्बल और विनम्र सेवक अब तेरे पवित्र नाम प्रगत होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित है। परंपरा से प्राप्त सुधारण के अनुसार हम उसके दुख भोग मृत्यु दफन तथा पुनरुत्थान की महान गंभीर पवित्र जीवनदाय और दिव्य रहस्यों का स्मरणोत्सव आनंदपूर्वक मनाते हैं। हे प्रभु तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। मौन रहकर भक्ति भाव से प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। वो तेरे भक्तों के बलि पर विराजे और इसे अनुग्रहित तथा पवित्र करे। हे प्रभु इसके द्वारा हमें अपराधों की माफी पापों की क्षमा मृत्यु से प्रेरित आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रियजनों के साथ नवा जीवन मिल जाए। इस महान और अत्युत्तम मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुतिगान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल रक्त से पवित्र की हुई कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। तेरे शाश्वत पवित्र जीवनदाय नाम की वंदना स्तुति और आराधना हम अर्पित करते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं अब सदा अब सर्वदा आमीन। हे ईश्वर तो दयालु है मुझ पर दया कर। तू दया सागर है मेरा प्रायश्चित क्षमा कर। हे प्रभु हम इंदिराशुरा प्राप्त हो तेरी उदार कृपा हम इन महिमा में पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों के समीप पहुंचा देती है, यद्यपि सचमुच हम अयोग्य हैं। हे प्रभु ईसा मसीह तेरे पावन नाम की जय हो। हे प्रभु तेरी सदा सर्वदा आराधना हो। यह जीवनदाय रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते हैं, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं। उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। परम प्रसाद तुम हो, प्रेम अमर तुम हो, दूतों का आहार हो।
हो, दूतों का आहार हो, त्याग परम तुम हो। हमारे जीवन दाता प्रभु ईसा मसीह का कृपादान हम सब लोगों में उसकी करुणा से अब सदा अव सर्वदा आमीन। हम सब श्रद्धा भक्ति से अपने मुक्तिदाता के अमूल्य शरीर रक्त के रहस्यों के समीप जाएं, पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़कर और अपने पापों पर रोकर हम अपने प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपने अंतःकरण को मनमुटा और कलह से शुद्ध करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपनी आत्माओं को क्रोध और बैर से मुक्त करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम परम प्रसाद ग्रहण करें और पवित्र आत्मा से पवित्र हो जाएं। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। आपस में एकता, मेल मिलाप और शांति रखते हुए हम इन रहस्यों को ग्रहण करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, यह रहस्य हमारे शरीरों के पुनरुत्थान का तथा आत्माओं की मुक्ति का कारण बने और अनंत जीवन का कारण बने। आमीन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, तो अपने सीम कृपा से अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर अपने अनुग्रह से हमारी वाणी पवित्र कर, जिससे तेरे राज्य में संतों के साथ हम तेरा स्तुति गान कर सके। हे प्रभु, हमारे यीशु हमें यीशु के बना दे कि हम निर्दोष होकर प्रसन्न मन से निरंतर तेरे सानिध्य में रह सके और तेरे अनुग्रह से प्राप्त आशा के साथ हम सब मिलकर तुझे पुकारे तथा इस प्रकार कहे, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु तुझसे बचा, क्योंकि सदा सर्वदा राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे दयालु पिता, हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु दुष्ट उसके साथियों हमसे बचा, क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और प्रभुत्व तेरा है, अब सदा अब सर्वदा। आमीन। आप लोगों हमको शांति और आपको भी। लोगों के लिए है। एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो। आमीन। जीवंत ईश्वर का स्तुति गान करें। कलीसिया में उसकी स्तुति हो, उसकी करुणा सदा सर्वदा हम पर हो। हमारे जीवन दाता प्रभु यीशु मसीह का कृपादान हम सब लोगों में उस करुणा से परिपूर्ण हो जाए। सदा सर्वदा आमीन। भाई और बहनों कलीसिया आमंत्रित करती है, स्वर्गराज में विश्वास रखते हुए हम लोग ईश्वर पुत्र के शरीर और रक्त को ग्रहण करें।
मसीह मानव जाति की आशादरे शरीर को हमने बाहरी रूप से ग्रहण किया है, इससे आंतरिक रूप से शक्ति हमें निवास है। तेरी इच्छा पूरी करने वाले सुनों के साथ हम विकास तेरा स्वागत करें, सदा तेरा स्तुति गान करें। ये सबके प्रभु सदा सर्वदा प्रदायक प्रीति भोज में देवालय में गुज रहे हैं कीर्तन तेरे शाम सवेरे। देवालय में गुज रहे हैं कीर्तन तेरे शाम सवेरे। मीठे मीठे गायन गाते, मीठे मीठे गायन गाते, जीव सुनाए सुरलों के गान। हम पवित्र आत्मा की कृपा से एकत्र होकर इन महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों में भाग लेने योग्य बनाए गए हैं। हम सब एक साथ ईश्वर को धन्यवाद दें तथा उसकी महिमा गाएं। ईश्वर के वन्य देन के प्रति उसकी निरंतर स्तुति होती रहे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, यह उचित और योग्य है कि हम हर दिन हर समय तुझे धन्यवाद देते रहे, तेरे आदरणीय नाम की आराधना तथा स्तुति करते रहे। क्योंकि हे प्रभु, तूने अपने असीम कृपा से हम दुर्बल तथा नश्वर मानवों को देवदूतों के साथ अपने नाम की महिमा गाने योग्य बना दिया है, अपने रहस्यों में भी भाग लेने योग्य बना दिया है, अपने जीवनदायी तथा दिव्य भजन का मधुर रस पीने योग्य बना दिया है, और अपने महिमा में ईश्वर का सदा ही स्तुति गान करने योग्य बना दिया है। हे सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। हे प्रभु, हमें आशीर्वाद दे। हे मसीह हमारे यीशु हमारे स्वामी और हमारा राजा, तू हमारा मुक्तिदाता और हमारा जीवन दाता है। तूने अपने कृपा से हमें अपना पावन शरीर तथा अनमोल रक्त ग्रहण करने योग्य बनाया। हमें वरदान दे कि हम सदा तन मन वचन से तुझे प्रसन्न कर सके। हे प्रभु, जो परम प्रसाद हमने ग्रहण किया है और करते रहेंगे, वह हमें तेरी असीम कृपा से अपराधों की माफ़ी, पापों की क्षमा, पुनरुत्थान की महान आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रिय भक्तों के साथ नवजीवन का सदा न्यास बने। आमीन। परम पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु निज सुध द्वारा आत्मा के वरदानों से धन्य बनाया हम सबको।
अक्षय नश्वर भाग्य यही, स्वर्गोन्मुख ये मार्ग सही। प्रभु यीशु ने बुलाया हमें, स्वर्ग वही ले जाता हमें। आमीन। जो खाता यह तन मेरा, खून यही जो पीता है, सच्चा जीवन पाएगा, उसमें वास करूँगा मैं। आमीन। अंतिम दिन में जिलाऊंगा, दंडाज्ञा से बचा लूँगा, शाश्वत जीवन में दूंगा, सुन लो यह प्रभु वाणी है। आमीन। आशीष दे बरसे वरदान, संभाले प्रभु मंडली को, चरणों आए भक्तों की रक्षा कर ले प्रभु ईश्वर। आमीन। हम सारे भक्त लोगों को करे गौरवान्वित प्रभु ईश्वर, जीवनदायी अरुपावन रहस्य हमने ग्रहण किए। आमीन। सलीब चिन्ह से अंकित हो, विभूतियों से मोजित हो, प्रभुवर अपनी आशीष दे, अब सदा एवं सर्वसदा। आमीन। आमीन। क्षमा की वेदी प्रणाम, हमारे प्रभु की गौरव प्रणाम। मैंने तुझसे जो प्रसाद ग्रहण किया है, उससे मुझे अपराधों तथा पापों की क्षमा मिल जाए। मैं नहीं जानता कि मैं फिर आकर तुझ पर दोबारा बलिदान चढ़ा सकूंगा कि नहीं।